स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक कहानी है। अब बताइए कि एक पिता हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, उनका बेटा एक अपाहिज है और एक देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। शहीद होता है कोई तो आप भीड़ लगा लेते हैं, अगर उसे सम्मान नहीं मिलता तो आप चक्के जाम कर देते हैं, लेकिन उसके परिवार के साथ उसके बाद क्या होता है कभी कोई देखने के लिए नहीं आता है। 12-13 साल बीत गया, 2009 के शहीद है, लेकिन आज तक मूर्ति की स्थापना तक नहीं हुई। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस गाजीपुर में हैं जिस धरती को वीरों की धरती, शहीदों की धरती कहा जाता है। बता कर भी क्या करेंगे कि सरकार जब कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो बताने का मतलब निकलेगा। बस सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि मतलब एक मेरे भाई के प्रतिमा लगाने में मदद कर दे कोई, बस वही बहुत ज़बरदस्ती नहीं है। ये लिखा हुआ है, आपके ही अधिकारियों ने लिख के भेजा है कि इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और हुई नहीं। दोस्तों, मैं गाजीपुर ज़िले के एक ऐसे शहीद के घर पर स्थित हूँ जो शहीद तो हो गए 2009 में, लेकिन आज तक मैं बता दूं कि आज मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि मैं उस धरती पर खड़ा हूँ जिसे शहीदी धरती, वीरों की धरती कही जाती है, गाजीपुर को। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे शहीद राहुल गहलोत का फोटो लगा हुआ है। वो 2009 में शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं इतनी सारी कागजी कार्रवाइयाँ हुई, इतनी सारी कागजी कार्रवाइयाँ। हालांकि लिखा गया था कि इनके भाई को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन मिला नहीं किसी को नौकरी। उनका भाई विकलांग है। कभी बोला जा रहा था कि 60% का लेकर आइए सर्टिफिकेट, तो कभी 50% का, लेकिन अभी तक उनको नौकरी भी नहीं मिली। और उनके पिताजी बैंकों के चक्कर काटते काटते, उनके पिताजी का नाम प्रभुनाथ गहलोत, स्वर्गीय प्रभुनाथ गहलोत, 8/7/2021 को उनका भी निधन हो गया। और निधन कैसे हुआ? इन्हीं के चक्कर काटते काटते बैंकों के, उनको हार्ट अटैक आया एक दिन और वो भी चल बसे। अब ये परिवार इस स्थिति में आ गया है कि कहिए मत। और शहीद का परिवार जब ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे। ये आदेश आया हुआ है, आपको मैं पढ़ के बता दूं। ये आदेश है, अपने से मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आदेश आया था कि इनकी जो प्रतिमा है गांव में लगनी चाहिए। ये है आदेश 26/10/2020 का आदेश है। गांव में आया था ये कि आप उनका जो है एक प्रतिमा बननी चाहिए, क्योंकि हर साल जैसा कि कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। लेकिन वो आखिरी निशान अभी तक बना नहीं है जहाँ पर वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो ये आया था, लेकिन अभी तक प्रतिमा नहीं बनी। अगर प्रतिमा बन जाती तो हर साल वहाँ पर ये लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते। और तमाम जो इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं इधर एक छोटा सा बच्चा है इनके परिवार का, और भी बच्चे हैं, तो उन बच्चों को ये लगता कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति था जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए। और ये तमाम गांव वालों के, जो गांव के बच्चे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलती कि नहीं, हमारे गांव का कोई एक ऐसा बहादुर बेटा था जो भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए। आइए हम उनके जो भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश गहलोत है। भैया हमारे जो भर्ती हुए थे तो उस टाइम पे मतलब लगभग 1 महीना ड्यूटी किए थे। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। 1 महीने ड्यूटी किए थे। ड्यूटी के बाद उनकी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ छत्तीसगढ़ हुई थी, बेलाडीला। तो वैसे मतलब एक दिन पेट्रोलिंग ड्यूटी में उनकी जीप को ब्लास्ट कर दिया गया और हमें पता चला कि शाम को कि शहीद हो गए हैं। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, लेकिन फिर जब डेड बॉडी घर पे आई तो पता चला कि मतलब यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। कोई भी जो होता है कि डीएम या विधायक या कुछ भी, कोई नहीं आया था। खाली बस सीआईएसएफ वाले लोग थे, खाली कुछ थाने के लोग थे। अपना हुआ जैसे। अच्छा, वहाँ पे जब शहीद होकर जब आता है तिरंगे में लिपट कर, तो काफ़ी सारी भीड़ रही होगी। भीड़ तो बहुत थी। भीड़ तो इतनी थी कि बता नहीं सकते हैं कि इतना भीड़ था कि पूरा जितने रोड्स आपको अगल बगल दिख रहे हैं सब जाम थे पूरा। सब जाम था। और मैं कहता हूँ बार बार कि कोई
शहीद का जो शहीद है वो शहीद किसी भीड़ का मोहताज नहीं होना चाहिए, एक दिन की भीड़ का। आप एक दिन जब शहीद होता है कोई तो आप भीड़ लगा लेते हैं, अगर उसे सम्मान नहीं मिलता तो आप चक्के जाम कर देते हैं, लेकिन उसके परिवार के साथ उसके बाद क्या होता है कभी कोई देखने के लिए नहीं आता है ना। उसके बाद से कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं, खाली बस CISF वाले आते हैं, वही अपना करके जाते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारा जहाँ तक भाई वो सत्य है कि उनका भी जहाँ तक तंत्र चलता है वो करते हैं। CISF के जवान आते हैं हर साल, जब इनका श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है उस समय पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या ये मूर्ति की स्थापना हुई? नहीं हुई। एक फोटो लगाकर ये लोग अपना श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं, एक फोटो लेकर, हाथ में फोटो लेकर हर साल यही करते हैं। और करते करते आज कितना साल हो बीत गया, करीब हमको लगता है कि 15-16 13-14 साल, हाँ 12-13 साल बीत गया। 2009 के शहीद हैं, लेकिन आज तक मूर्ति की स्थापना तक नहीं हुई। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस गाजीपुर में हैं जिस धरती को वीरों की धरती, शहीदों की धरती कहा जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम क्या कहें। यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेतागण हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उनके पास से भी ये लोग लौट कर चले आए निराश होकर। ये बताइए गए थे कि नहीं आप वहाँ पे? नहीं, ये विपिन गए थे, हम भेजे थे इनको, तो प्रधान मुख्यमंत्री जी मिले थे तो कहे कि ठीक है हम करेंगे उस टाइम पे। फिर उसके बाद हम लोग चले आए, तब तक तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ और कुछ चाहिए भी नहीं। अब बहुत हो गया, क्योंकि अब पूरा परिवार बिखर चुका है। उनकी माताजी गुजर गई, उनके पिताजी उसी गम में गुजर गए, तो क्या एक भाई बचा है? इनके भी अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्या इनका भी इंतजार वही कर रहे हैं कि ये भी न रहें? हम क्या कहें बताइए। अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक जो है कि एक प्रतिमा लगा दी जाए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक प्रतिमा लगा दी जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि कम से कम इस गांव का एक बहादुर बेटा था जो भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए। क्या नाम है आपका भैया? जी हमारा नाम विपिन कुमार गहलोत है। आप उनके भाई हैं? जी हम उनके छोटे भाई हैं जी। और क्योंकि हम मतलब वो हमारे भाई ऐसे थे कि इतने बहादुर थे कि मतलब क्या बताएं हम आपको। वो बता कर भी क्या करेंगे कि सरकार जब कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो बताने का मतलब निकलेगा। बस सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि मतलब एक मेरे भाई के प्रतिमा लगाने में मदद कर दे कोई, बस वही बहुत है मेरे लिए। कुछ नहीं चाहिए। उनके भाई हैं जो शहीद राहुल गहलोत के भाई हैं, विपिन नाम है इनका, लेकिन इतना आप निराश हो चुके हैं सरकार से कि अब इनको कुछ चाहिए नहीं। अब इनको ये चाहिए कि हमारे भाई का सम्मान हो, हमारे देश के सैनिकों का सम्मान हो। और सम्मान होगा कैसे? कम से कम एक प्रतिमा तो लगा देनी चाहिए, ताकि हर रास्ते से गुजरने वाला जब जाता हो तो कम से कम सलामी ठोके कि नहीं कोई शहीद हुआ है और अपने भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। और वो इतने बहादुर थे कि वो चाहते तो उसी में, अगर वो चाहते, बताया जाता है कि अगर वो चाहते तो बच सकते थे उस समय, लेकिन वो सरकारी संपत्ति, जो अपने देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, इसके वजह से वो लड़ते रहे आखिरी दम तक। आखिरी में एक गोली लगती है उनके सर में और वहीं पे वो शहीद हो जाते हैं, है ना भैया? हाँ, वही गोली लगी, एक शहीद हो गए। तब तक क्यूआरटी आ गई, तब जब तक क्यूआरटी नहीं आए तब तक लड़ते रहे। और जो क्यूआरटी, अच्छा छोड़िए अब वो सब कुछ बातें, क्योंकि इतना साल गुजर गया, अब उस बातों को छोड़िए। अब क्या आपको लगता है कि क्या सरकार से क्या मांग है अब आखिरी में बताइए? आखिर में तो हम यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस भैया को सम्मान के लिए उनका गेट बनवा दिया जाए, मूर्ति बनवा दी जाए, सड़क निर्माण करा दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस यही अपील करते हैं हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि सर इतना कर दीजिए, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हमेशा के लिए। जी, बस यही रहेगा। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये लिखा हुआ है, आपके ही अधिकारियों ने लिख के भेजा है कि इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और हुई नहीं। 2020 का है और 2022 चल रहा है। 2021 में इनके पिताजी प्रभुनाथ गहलोत का भी निधन हो गया हार्ट अटैक से। बैंक वालों ने इतना दौड़ाया कि उनका हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। तो
हम तो ये कहेंगे कि तो बहुत परेशान किया बैंक वाले में, तो बहुत परेशान किया। वहाँ से एक CISF का एक जवान आए थे हमारे यहाँ, अमरजीत कुमार करके, वो आए थे, गए जब बैंक में बताने के लिए, बता रहे हैं कि मैं CISF का जवान हूँ, मैं आया हूँ काम से, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट मांगने आए थे। तो वो बैंक वाला डायरेक्ट कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम CISF में नहीं हो। अब डायरेक्ट उनको डांट के बात कर रहा है, और ढंग से बात नहीं किया, इतना भद्रता से कि हमको बुरा लग गया उस टाइम पे। देखिए, एक जो देश का जो जवान है, जो भारत की सीमाओं पर मुस्तैदी से खड़ा होता है, तो हम यहाँ पर चैन की सांस लेते हैं। वो जब बैंकों में जाता है तो उससे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं। जब तक उसकी आईडी, अब क्या आपको क्या लगता है कि अब हर जो देश का जवान है जो हमारे, वो यूनिफॉर्म में अब बैंकों में जाएगा तब उसका काम किया जाएगा, तब उनको लगेगा कि ये हमारे जो आर्मी का जवान है या सेना का जवान है। ऐसी स्थिति है हमारे बैंकों की। और अभी अगर प्राइवेटेशन की बात हो जाए तो ये धरने पर बैठ जाएंगे, जाकर तुरंत बैठ जाएंगे। पूरे दिन हम लोग, मैं साथ में रहा हूँ, पूरे दिन बैठ के आए हम लोग, दिन भर। सुबह हाँ अभी 1 घंटे में कर देता हूँ, 1.5 घंटे में कर देता हूँ, 1 घंटे में कर देता हूँ, बस हो जाएगा। पूरा 1 महीने लगा इन लोगों को करने के लिए। खाली कुछ नहीं करना था, बस पे करना था, बस एक किस्त था वही भरना था, और उसको वहाँ पर कागज बना के लखनऊ भेजना था। बस उतना ही करने के लिए इन लोगों ने 1 महीना ले लिया। और वो लड़का हमारे साथ आता था, बैठता था, पूरा दिन हम लोग खाली बैठ के बिता देते थे वहाँ पे, और हम लोग को काम नहीं था क्या। और ये कौन से स्टेट बैंक सादात, ये स्टेट बैंक की कहानी है। मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक कहानी है। अब बताइए कि एक पिता हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, उनका बेटा एक अपाहिज है और एक देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। ये बताइए कि क्या आप उसके पिता को जिंदा कर सकते हैं, इनके पिता को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दौड़ाते दौड़ाते आप लोगों ने, ये बैंक की सबसे बड़ी ये गलती है, और बैंक वालों की गड़बड़ी की गलती की वजह से एक पिता की जान चली गई है। आप देखिए, स्टेट बैंक के कर्मचारियों की वजह से। और अभी अगर प्राइवेटेशन की बात कर दें, प्राइवेटेशन के अगर सरकार बात करती है तो तुरंत धरने पर बैठते हैं लोग, तुरंत। सरकारी बैंकों की यही हालात हैं। क्या समझते हैं आप, इन्हीं गांव वालों के, इन्हीं गरीब किसानों के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे। फिलहाल हम उन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते। फिलहाल बात इस चीज़ पर हम करेंगे कि ये जो हमारे हाथों में जो पेपर है, इस पर अमल किया जाए, और कम से कम इनकी जो मूर्ति की स्थापना है वो कम से कम करा दी जाए, ताकि ये हो कि नहीं, यहाँ इसी गांव का एक लड़का शहीद हुआ, इस गांव का एक लड़का शहीद हुआ, और हर साल वहाँ पर उनका शहादत दिवस मनाया जा सके। और इन तमाम जो लड़के हैं, जो गाजीपुर के जो लड़के हैं, तमाम ग्राउंडों पर दौड़ते हैं, और उनके दिल में एक ही सपना होता है कि कभी भी वो जाए तो आर्मी में जाए, किसी भी सेना में भर्ती हों, ताकि हम देश की रक्षा कर सकें। लेकिन जब ऐसे जो हमारे देश के जवान हैं, जो सीमा पर मेहनत करते हैं, जो खड़े होकर हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो ये कहाँ तक सही है। काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं ढूंढने के लिए इस घर पर आया था, लेकिन वो हुआ नहीं, मिला नहीं हमें। अगर आपको मिल गया और आपको ये कैसा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसा होना चाहिए कि नहीं, एक शहीद के सम्मान में एक उसकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर सरकार इस बात से अगर संज्ञान नहीं लेती, अगर मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, तो अगली बार जब इनका जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी, मूर्ति के साथ मनाई जाएगी, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए बस। कब इनकी पुण्यतिथि है? पुण्यतिथि 25 अक्टूबर को होगा, अगले आने वाले अक्टूबर को। ये 2022 चल रहा है ना, 25 अक्टूबर 2022 को होगा। 25 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि है, और हम चाहेंगे, और आपका सहयोग भी चाहिए। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आपका सहयोग चाहिए, और इनकी मूर्ति की स्थापना जब अगला इनका शहादत दिवस मने तो मूर्ति के सामने बने, न कि फोटो के सामने। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया कि मतलब चक्का जाम करें, तोड़ फोड़ करें, ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग तो शांति से सोच रहे हैं कि कागज़ के माध्यम से सब हो जाए, लेकिन वही कागज़ के माध्यम से यही तो चल रहा है। अभी 10-12 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। कागज फोड़ रहा है, जहाँ तोड़ फोड़ हो जा रहा है वहाँ पे हो जा रहा है। यहीं शशांक की देख लीजिए, शशांक सिंह जो थे यहीं पे आपके कासमाबाद के आसपास हैं,
तो उनका तोड़ फोड़ हुआ, चक्का जाम हुआ, आज मूर्ति लग गई। तो इसका क्या मतलब भैया, हम लोग भी अशांति पैदा करें? हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम सोचते हैं कि कागज़ के माध्यम से काम हो जाए हमारा, बस यही चाहते हैं। अरे कागज के माध्यम से हो जाए, लेकिन आपने खुद ही दिया है, इसमें लिखा हुआ है, सीधे सीधे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आपके अधिकारियों ने ये लिखा हुआ है, आपके अधिकारियों ने ये दिया हुआ है। तो सांसद थे ये राधे मोहन सिंह जी, कहे कि 1 महीने में हम ये नहर वाला जो रोड है यहाँ पे, उसको कहे कि हम खड़ंजा लगवा देंगे 1-1.5 महीने में। आज तक 1-1.5 महीना उनका बीता नहीं, वो आए ही नहीं। हाँ, बहुत सही बात है, कोई बात नहीं। हमारे जो जैसे हमारे देश के कर्मचारी हैं, बहुत मेहनत लगा के काम करते हैं, वैसे हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारीगण हैं और जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी बड़े मेहनत से काम करते हैं और उनकी मेहनत यहाँ पर साफ दिख रही है एक शहीद के परिवार पर।